जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं। बुराई छोड़ करके अच्छाई देखिए सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक करके उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान के प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति के उच्च होने पर प्रगति, समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति के प्रभाव से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। बृहस्पति आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करते हैं, संसाधनों में वृद्धि भी करते हैं। तो बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जातक को ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, वृद्धि, शिक्षा, संतान, दान, पिता पुत्र संबंधों इन सभी पर पड़ता है। बृहस्पति फर्स्ट, फिफ्थ, 9th और 10th भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। देवगुरु बृहस्पति ग्रह को शुभता का प्रतीक माना गया है। महिलाओं के लिए इसे पति कारक और पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है। चंद्र लग्न अर्थात आपकी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आया हुआ बृहस्पति सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भाव में उनका फल सामान्य या अशुभ माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योग वृद्धि कारक होता है। अब यही बृहस्पति ग्रह 14 मई 2025 को रात 10:35 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। फिर 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक फिर से मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। इसके बीच का समय 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति अतिचारी होकर के कर्क राशि में गतिशील रहेंगे। और इसी बीच बृहस्पति अस्त और उदय भी होंगे, वक्री और मार्गी भी होंगे, अतिचारी भी होंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद बृहस्पति पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब विश्लेषण करते हैं आपकी राशि कुंडली के आधार पर। बृहस्पति आपकी राशि से भाग्य भाव और खर्च भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में गोचरवश बृहस्पति का प्रवेश होगा, जो कि सामान्य होगा। देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि से सप्तम भाव, आपकी राशि से भाग्य भाव और लाभ भाव पर दृष्टि होने से ये भाव प्रभावित होंगे। इस एपिसोड में हम आपकी मेष राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपके कार्य व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य पक्ष के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव धनु राशि के स्वामी है, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके भाग्य के स्वामी होने के साथ साथ ये आपके खर्च भाव यानी नाश भाव के भी स्वामी हैं और वर्तमान समय में आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति का यह गोचर आपको संचार में बहुत ही प्रभावशाली बनाने में सपोर्टिव होगा, सहायक होगा। इसके साथ ही आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिश्ते मजबूत होंगे और यदि आपका उनके साथ में कोई विवाद या मतभेद चल रहा है तो वह भी सुलझ सकता है। इस अवधि में आपकी छोटी छोटी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। बृहस्पति के आशीर्वाद से मेष राशि के सिंगल जातकों की शादी होने और विवाहित जातकों के अपने वैवाहिक जीवन में आनंद पाने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। राशि से 11वें भाव पर, लाभ भाव पर गोचर के बृहस्पति की दृष्टि फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और इस दौरान आपको अपने बड़े भाई बहनों या चाचा का सहयोग मिलेगा। बृहस्पति गोचर के दौरान आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क और साथ ही साथ सोशल सर्कल को भी बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तब आप मेष राशि के जातकों को शारीरिक पीड़ा होगी और परिवारजनों से झगड़ा हो सकता है। आपके रोजगार में समस्या उत्पन्न हो सकती है, नौकरी छूट जाने की संभावनाएं बन सकती है, सरकारी कर्मचारियों की ओर से विरोध हो सकता है और फ्रेंड्स का अनिष्ट होता है और धन और मान सम्मान में हानि होती है। यात्राएं भी कई बार लाभदायक नहीं हो पाती या उनका उद्देश्य सफल नहीं हो पाता है। तो आइए अब बात करें आपके कैरियर की। आपकी नौकरी में, आपके प्रोफेशन में उन्नति के योग बनेंगे।
आपका व्यवसाय नए विचारों के साथ में उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा और कुछ महत्वपूर्ण लोगों के सहयोग से आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होने से आप दान, धर्म, पुण्य और अच्छे धार्मिक कार्य करना पसंद करेंगे, उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। बृहस्पति का यह गोचर उन प्रोफेशनल्स के लिए बहुत फायदेमंद है जो पत्रकार हैं या कंसल्टेंट हैं या टीचर हैं या लॉयर हैं या फिर राइटर हैं। आपको इस दौरान लेखन और संचार कौशल बहुत ही प्रभावशाली रहने वाला है। आलस्य को त्याग करके आप काम पर ध्यान देंगे तो विशेष सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अर्थात कैरियर में स्टाफ का या अपने साथ में काम करने कलीग्स का, सीनियर्स का, सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तब आप अपने कामों को कल पर टालने वाले बन सकते हैं और इससे आप महत्वपूर्ण मौके अपने हाथ से गंवा देने वाले हो सकते हैं। इसलिए आपको बहुत अलर्ट रहना होगा। हालांकि मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा, व्यापार में वे आपको सपोर्ट करेंगे। आर्थिक स्थिति में आपको अनुकूलता, पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए और मान सम्मान प्राप्ति के लिए अपने कार्य व्यवसाय पर 100% आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपने पूरे मन से ध्यान देना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके वैवाहिक जीवन की। बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से आपसी रंजिश खत्म होने से फिर से वैवाहिक संबंध मधुर बनेंगे, रिश्तों में संतुष्टि मिलेगी। मित्रों के सहयोग से वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं उन्हें दूर कर पाएंगे और आप मेष राशि के सिंगल लोगों की शादी होने या विवाहित जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में संतुष्टि मिलने की प्रबल संभावनाएं बन जाएगी और जो अविवाहित है उनका विवाह होना संभव है और विवाहित है उनको संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। सास के साथ में आपके संबंधों में काफ़ी सुधार होगा और जो लोग कोई रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, उनकी स्थिति सुधरेगी और गलतफहमियां दूर होकर के आपकी फ्रेंडशिप, आपकी रिलेशनशिप वापस ट्रैक पर आ सकती है। लेकिन 11 नवंबर 2025 से जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तब आप एक प्रकार से अहंकार भरा रवैया दिखाने से शांत रहें या अहंकार भरा रवैया दिखाने से बचें। लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाए रखने में ही आपकी भलाई है, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती है। शनि की साढ़े साथी में आपको एक बार चैलेंजिंग परिस्थितियों से तालमेल बिठाने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके घर परिवार की। आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिश्ते मजबूत होंगे और यदि आपका उनके साथ कोई विवाद या मतभेद चल रहा है तो वह भी सुलझ सकता है। मैंने स्टार्टिंग में ये बात आपको बताई है। भाई बहनों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ अपने पड़ोसियों से आपके संबंध सुधरेंगे और रिश्तेदारों में आना जाना आपका होगा। वहीं आपको तीर्थ स्थानों की यात्रा भी सौभाग्य मिलेगा करने का। देव दर्शन से आपको शांति और सुकून का एहसास होगा। अपने खानदान वालों के साथ में, परिजनों के साथ में तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। आपकी छोटी छोटी दूरी की यात्राएं या कारोबारी यात्राएं भी हो सकती है। आपके भाग्य भाव पर, नवम भाव पर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपको धर्म और धार्मिक गतिविधियों की ओर झुकाव प्रदान करेगी और आपको अपने माता पिता, गुरु और अपने टीचर्स का आशीर्वाद भी दिलाएगी। 11 नवंबर 2025 से जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तब शनि की 3री दृष्टि धन संपत्ति भाव पर होने से प्रॉपर्टी संबंधित विवाद सामने आ सकते हैं। इस अवधि में संतान पर अधिक पैसे खर्च होंगे। पैसों की कमी के कारण मेंटली स्ट्रेस से जूझ सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अर्थात मैनेज आपको करना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की। आपकी राशि से लाभ भाव पर 11वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इस दौरान आपको अपने बड़े भाई बहनों या चाचा का सहयोग मिलेगा। आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क और साथ ही साथ सोशल सर्किल को भी बढ़ाने में सक्षम होंगे। जमीन जायदाद में, सोने में इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड, इन सब की संख्या में वृद्धि होगी। अपनी मेहनत और जान पहचान के सहयोग से पावर में अर्थात अपनी हैसियत में वृद्धि करते रहेंगे। और साथ ही प्रत्येक संपत्ति से संबंधित जो विवाद चल रहे हैं वो सुलझ सकते हैं और उनसे लाभ कमा सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए पैसों की वसूली हो सकती है और व्यापार में विस्तार के लिए कैपिटल की व्यवस्था नई पार्टनरशिप के जरिए होने के योग बन सकते हैं। 11 नवंबर 2025 से जब बृहस्पति वक्री होंगे तब आर्थिक स्थिति परेशान करेगी। इस समय बीमारी पर कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे करने पड़ सकते हैं। व्यापार में बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ सकता है या फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना पड़ सकता है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए और उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन या किसी अन्य कोर्स में एडमिशन के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको अपने एफर्ट में सक्सेस मिल सकती है। एग्रीकल्चर से संबंधित या सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित स्टूडेंट्स अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। वहीं टूरिज्म से संबंधित कोई कोर्स आपको अच्छी सफलता दिला सकता है।
जो लोग विदेश जाकर के हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उन्हें एजुकेशन लोन मिल सकता है, और जो कंपटीशन एग्ज़ाम में फ़ाइट कर रहे हैं उन्हें सफलता के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। बृहस्पति के गोचर में मोटापा गंभीर समस्या बन करके सामने आएगा। आपको अपने तनाव से बचने के लिए कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहिए। मेंटली आप अशांत रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा नाजुक और सतर्क रहने का समय है। यदि आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई समस्या है तो इस दौरान वह थोड़ी सी अस्थिर हो सकती है या आपकी डायबिटीज़ शूटअप कर सकती है, बढ़ सकती है। सबसे पहले डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को ही कंट्रोल में करना होगा। सर्वाइकल की समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। बुजुर्ग और जो यंगस्टर्स हैं उनको भी मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत रहेगी। यूरिन ब्लैडर में इन्फेक्शन से परेशानी होगी, और तो महिलाओं को गायनों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बाहरी सुंदरता में भी कुछ कमी नजर आएगी। तो आइए अब बात करें बृहस्पति ग्रह की शांति के कुछ उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण करें। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें, और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। गुरुवार अर्थात थर्सडे के दिन गुड़, केला, चने की दाल या कोई भी पीली वस्तु का आप दान करें। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये था आप मेष राशि के लिए मिथुन राशि में आने वाले बृहस्पति का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने आपको ये राशिफल गोचर फल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जो आपकी कुंडली है वो आपकी अपनी डिटेल से ही बनेगी, और आपके ही उसमें योग दुर्योग या जो दशा चल रही है उसका फ़ायदा या नुकसान आपको ही मिलता रहेगा। तो ये गोचर फल उस इम्पैक्ट में अर्थात या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ये आपको आपकी अपनी जन्म कुंडली से पता चल सकता है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। और जो बिजनेसमैन हैं उनको 1 वर्ष में एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखवा लेनी चाहिए, ताकि आने वाला समय यदि पॉजिटिव है तो आप और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, डेयरिंग दिखा सकते हैं, थोड़ी रिस्क ले सकते हैं। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो फिर आप सावधान होकर के अपने नेगेटिविटी को शांत कर सकते हैं, अर्थात अपने खर्चों को बचा सकते हैं, होने वाले लॉस को बचा सकते हैं। इससे भी आपको इनकम ही जनरेट होगी, अर्थात जो पैसा बच जाएगा वो भी आपका गेन ही है। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट भी प्रदान करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी जो पर्सनल बातें हैं उनको भी डिस्कस कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है उनको शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, या विचार विमर्श कर सकते हैं। और जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित रूप में व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू आपको प्राप्त होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एफर्ट करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।